हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये पार्ट 2 है। इससे पहले का पार्ट 1 में डाल चुकी हूँ, तो वो आप जाकर देखिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप हिंदी में भी करवाइए, तो हिंदी में भी करवा रहे हैं। तो ये सेकेंड पार्ट है। आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर वीडियो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का हर क्वेश्चन आप तक पहुंचता रहे। और एक मैंने ईएस की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर की एक प्लेलिस्ट बनाई है। आप होम चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां पर आपको ईएस की टोटल 9 वीडियो मिलेंगी। उसमें ईएस के सारे क्वेश्चन कवर हैं, सारे क्वेश्चन कवर हैं केवल और केवल 9 वीडियोस में। वो इंग्लिश में है। जिनको इंग्लिश कंफर्टेबल है वो जाकर प्लेलिस्ट पर जाकर देखिए, और जो हिंदी में चाहते हैं तो उनके लिए मैं वीडियो लगातार बना रही हूँ, क्वेश्चन आप लोगों के लिए लगातार ला रही हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन है, विच इज अ साइलेंट लेटर इन द वर्ड आंसर। शब्द में, आंसर शब्द में एक मूक अक्षर कौन सा है। हम लोग बोलते हैं ना आंसर, आंसर, तो क्या मूक अक्षर आ रहा है, कौन साइलेंट वर्ड है, डब्लू। आंसर क्लियर, डब्लू आ रहा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डब्लू। सेकेंड क्वेश्चन है, विच वन इज अ डोज ऑफ डिस्कशन एटीट्यूड्स। इनमें से चर्चा शिष्टाचार कौन सा है। एक सिंपल सी भाषा में समझते हैं कि अगर हम कहीं बात कर रहे हैं तो हमें अपना शिष्टाचार कैसा रखना चाहिए। कोई चर्चा हो रही है तो हमें अपना व्यवहार, अपना शिष्टाचार कैसा रखना चाहिए। सिंपल सी लैंग्वेज में समझ रहे हैं तो हमें दूसरों की सुननी चाहिए। पहले दूसरों की सुने, ध्यान से सुने कि वो क्या बोल रहा है, फिर अपनी बात रखें, है ना। ऐसे ही तो होती है कन्वर्सेशन। ऐसा तो होता नहीं कि आप दूसरों की सुन ही रहे हैं, बस अपने ही बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। ऐसा नहीं होनी चाहिए। एक शिष्टाचार की भाषा में आपको दूसरों की भी सुननी चाहिए कि वो सामने वाला इंसान क्या कह रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज अ डोंट ऑफ डिस्कशन एटीट्यूड। इसमें पूछ रहा है शिष्टाचार चर्चा में क्या ना करें, शिष्टाचार चर्चा में क्या ना करें। पिछले क्वेश्चन में था क्या करें, यानी दूसरों की सुने। ठीक है, इसमें पूछ रहा है क्या ना करें, तो क्या ना करें, अनावश्यक बहस ना करें। आर्ग्यूमेंट अननेसेसरी, आर्ग्यूमेंट अननेसेसरी, अनावश्यक बहस ना करें। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू है, ऑप्शन बी राइट होगा, सीपीयू। इसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग। देखिए, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आगे मैंने एक क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हो, मैं क्वेश्चन रखती हूँ तो आप लोग नहीं बताते हो। मुझे लगता है आप लोगों की तैयारी बढ़िया नहीं है, आप क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं दे पाते हैं। अगर आंसर पता है तो मुझे लगता है आप लोग कंजूस हैं कमेंट करने में, आंसर देने में और सब्सक्राइब करने में भी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज अ कार्डिनल नंबर। इनमें से कौन सा एक कार्डिनल नंबर है, इनमें से एक कौन सा कार्डिनल नंबर है। तो वो है 10, ऑप्शन ए राइट होगा 10। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड है, कौन सा एक कार्डिनल नंबर है, तो कौन सा है, वो है 3, ऑप्शन डी राइट होगा 3। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज अ कार्डिनल नंबर। कौन सा एक कार्डिनल नंबर है, कौन सा एक कार्डिनल नंबर है, तो वो है 1। एट्थ नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज अ कार्डिनल नंबर। कौन सा एक कार्डिनल नंबर है, कौन सा है। इनमें आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई अभी तक तो हम ऐसा डिजिट देखते आए 2, 10, 3 वगैरह वगैरह डिजिट देखते आए, तो वो कार्डिनल नंबर है। अब इनमें से कौन सा एक कार्डिनल नंबर है, तो वो है 1, ऑप्शन ई राइट होगा 1। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा विस्मयादि बोधक वाक्य है, कौन सा एक विस्मयादि बोधक वाक्य है। विस्मयादि बोधक गलत लिखा है, सॉरी फॉर रॉन्ग टाइपिंग। तो कौन सा है, वो है यह कितना सुंदर घर है। ये देखिए एक्सक्लेमेटरी जो चिन्ह है वो लगा हुआ है, तो राइट आंसर होगा यह कितना सुंदर घर है, यह कितना सुंदर घर है। व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज। 10th नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज एन एक्टिव बॉयज। इनमें से कौन एक एक्टिव बॉयज है। देखिए ये क्वेश्चन सारे हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़े हुए हैं,
सेम टू सेम नहीं, लेकिन पढ़े हुए हैं, इनकी नॉलेज है हमें। जिन्होंने 10th क्लास अच्छे से करी होगी उनको ये, मुझे लगता है ये ऐसा टॉपिक है अगर इसे पढ़े भी ना तो भी पास हो जाएंगे, इसमें पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन अब जिन्होंने 10th क्लास ही अच्छे से नहीं करी है तो उनके लिए तो ये पढ़ना जरूरी है, हर क्लास अटेंड करना जरूरी है, हर वीडियो को आप लोग देखिए। राइट आंसर हो जाएगा राम हैज पास्ड द एग्जाम, राम ने परीक्षा उत्तीर्ण की। इसमें था एक्टिव वॉइस पूछ रहा था, एक्टिव वॉइस, इनमें से एक्टिव वॉइस कौन सा है, वो है राम हैज पास्ड द एग्जाम। 11 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज इन पैसिव वॉइस, इनमें से कौन एक पैसिव वॉइस है, इनमें से कौन एक पैसिव वॉइस है, तो वो है हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस, उसका जन्मदिन हमारे द्वारा मनाया गया था, उसका जन्मदिन हमारे द्वारा मनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 12 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज नॉट अ कंजक्शन, कौन सा एक कंजक्शन नहीं है, कौन सा एक कंजक्शन नहीं है, तो वो है ऑन, ऑप्शन डी राइट होगा ऑन। 13 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ द रोल प्लेइंग, कौन सा एक भूमिका निभाने का लाभ नहीं है, कौन सा एक भूमिका निभाने का लाभ नहीं है, तो वो है डेवलप्स बोर्डम, ऑप्शन डी राइट होगा बोरियत विकसित करना, बोरियत विकसित करना। 14 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज नॉट अ वोवेल, कौन सा स्वर नहीं है, कौन सा स्वर नहीं है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही, मुझे लगता है ये क्वेश्चन अगर कोई नहीं बता पाया ना तो वो पढ़ाई छोड़ दे, कुछ ना पढ़े, वो पढ़ाई छोड़ दे। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, हर कोई आंसर दे देगा। तो इसमें पूछ रहे हैं कौन सा स्वर नहीं है, तो हम सभी जानते हैं ए आई ओ यू ई, ये 5 स्वर होते हैं, क्लियर, 5 होते हैं, 5 होते हैं, तो उसमें ए भी है, ई भी है और आई भी है ना, आई भी है। कौन सा स्वर नहीं है, एफ, एफ, एफ नहीं है, ये एक व्यंजन है, ये एफ एक व्यंजन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एफ। 15 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड ऑफिस एटीट्यूड, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है, अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है, तो वो है वन शुड ड्रेस फॉर्मली, औपचारिक रूप से कपड़े पहनने चाहिए, ऑप्शन ए राइट होगा औपचारिक रूप से कपड़े पहनने चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन है वर्ड दैट इज प्रोनाउंस द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफर्स इन मीनिंग इज कॉल्ड, वह शब्द जिसका उच्चारण दूसरे शब्द के समान ही होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है होमोफोन, ऑप्शन ए राइट होगा होमोफोन। 17 नंबर क्वेश्चन है 1 बाइट इज इक्वल टू, एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है, तो एक बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है एक कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होता है, एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या शामिल होता है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी राइट होगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड, वह प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है कहलाता है, वह प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित, याद रखिएगा संक्रमित करता है, क्या कहलाता है, वो कहलाता है वायरस। 20 नंबर क्वेश्चन है, ये तो ऊपर ही चला गया, ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू इनेबल कंप्यूटर यूजर्स टू लोकेट एंड एक्सेस वेब पेजेस कार्ड, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं इसको पढ़ के बताती हूँ। एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू इनेबल कंप्यूटर यूजर्स टू लोकेट एंड एक्सेस वेब पेजेस कार्ड, कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज का पता लगाने और उस तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वेब ब्राउजर, ऑप्शन ए राइट होगा वेब ब्राउजर। 21 नंबर क्वेश्चन है एन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड, इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, साइबर क्राइम कहा जाता है।
22 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैन्स अ रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। एक क्षेत्रीय और राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में फैली कंप्यूटर नेटवर्क को कहा जाता है। एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में फैले कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? वैन, यानी कि वाइड एरिया, वाइड एरिया वाइड एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है सीपीयू कंसिस्ट ऑफ। सीपीयू के होते हैं, सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, सीपीयू में शामिल होते हैं, क्या शामिल होते हैं? कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। एएलयू को बोलते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है सीपीयू स्टैंड्स फॉर। सीपीयू स्टैंड्स फॉर, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। 25 नंबर क्वेश्चन है फॉर शॉर्ट डिस्टेंस विच नेटवर्क टाइप शुड बी यूज्ड। कम दूरी के लिए किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग करना चाहिए? कम दूरी के लिए किस प्रकार के नेटवर्क का उपयोग करना चाहिए? तो कम दूरी के लिए लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। आज की वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो आप जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगी वीडियो की, वो आप जाकर देखिए। और आने वाली वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहें।